चौकी इंचार्ज द्वारा एक किसान व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र बालियान के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जोगीवाला चौकी इंचार्ज ने हरेंद्र बालियान के साथ मारपीट की, जिसको लेकर किसान मोर्चा के लोग, ट्रांसपोर्ट के कार्यकर्ता उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं। आज किसान मोर्चा के लोगों ने डीजीपी मुख्यालय देहरादून कूच करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने उनको पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। किसान मोर्चा के लोगों का आरोप है कि जिस तरीके से जोगीवाला चौकी इंचार्ज ने हरेंद्र बालियान के साथ मारपीट व गाली गलौज की है, उसको देखते हुए उचित कार्यवाही की जाए और उक्त चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया जाए। हालांकि एसएसपी ने पहले ही चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया है, लेकिन किसान मोर्चा के लोग चौकी इंचार्ज व थाना अध्यक्ष नेहरू कॉलोनी को सस्पेंड करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हरेंद्र बालियान का कहना है कि जिस तरीके से मेरे साथ मारपीट की गई है, इससे साफ लगता है कि कहीं न कहीं उत्तराखंड पुलिस गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष दोनों को ही सस्पेंड किया जाए और उचित कार्यवाही की जाए। यदि उचित कार्यवाही नहीं की जाती तो वे लोग न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये राष्ट्र एक है। ये दुर्भावना नहीं आनी चाहिए कभी भी कि हम किस क्षेत्र से हैं, कहां से हैं, और हमने कश्मीर को मिला के एक कर दिया और अब ये उत्तराखंडी। मामला ये था कि एक गाड़ी चैनवल उन्होंने बंद कर दी थी, आरसी नहीं थी, उसकी वजह से निजाम प्रधान जी थे पलवल के, उनकी वो गाड़ी थी। उनका फ़ोन आया तो मैं रात को 12:30-1 बजे वहाँ पहुँच गया। मैं केवल उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि इस गाड़ी को छोड़ दो, परंतु उन लोगों ने जो है वो ना सुनकर मेरे साथ थोड़ा मिसबिहेव करा। मैंने इतना कहा कि भाई आप लोगों को सभ्यता नहीं है बात करने की, बस इतना कहना लो, और उन्होंने मेरे को जो है एक गुंडे की तरह पीटना शुरू कर दिया। और मेरा ये जो इधर का कान है, ये पूरा एरिया, पूरा कान बंद है, मेरा पूरा मुंह सुझाव। मेरे को 15 मिनट लगातार गुंडे की तरह पीटा। क्या कुछ मारपीट तो केवल ये कह के कि तू मुजफ्फरनगर का गुंडा है, तेरी गुंडागर्दी निकालते हैं, और इसे जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर मेरी पिटाई हुई है। मुझे सबसे बड़ा दुख इस बात का है। तो आपके खिलाफ मांग क्या है? मेरी मांग यह है कि उनके खिलाफ जो है जांच करके सख्त कार्रवाई हो। लाइन हाजिर से कुछ नहीं होता कि प्रशासन कहता है कि लाइन हाजिर कर दिया, लाइन हाजिर से कुछ नहीं होता। जो भी उन्होंने अपराध किया है, कानून की रक्षा का उन्होंने वादा किया और उन्होंने ही कानून का उल्लंघन किया है, तो उस उल्लंघन पर जो कार्रवाई जांच बैठती है वो न्याय मुझे चाहिए। मेरी यही मांग है। हम डीजीपी कार्यालय से जा रहे थे। हमारे एक किसान साथी जो यहाँ ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, वो नेहरू कॉलोनी चौकी पे जा रहे थे। रात को किसी गाड़ी बंद होगी, वो गाड़ी केवल एंट्री फीस लेने के लिए थी। एंट्री फीस पहले 250 रुपये थी, जो भी पुलिस ये इनकी होता हुआ ट्रांसपोर्टर का। तो वहाँ मोहन सिंह नाम के कोई थाना इंचार्ज आए, उन्होंने बढ़वाई। रात को गाड़ी अब बिल्कुल सही कागज और ओवरलोड नहीं थी, अंडरलोड थी, उस गाड़ी को बंद कर रहे थे। उसके लिए गए, पुलिस चाहती है जनता को कंट्रोल करे। उन्होंने कहा तुम क्यों आए, तुम क्या हो, तुम मुजफ्फरनगर के गुंडे बदमाश हो और यहाँ ये उत्तराखंड है, जबकि ये राष्ट्रवाद है। भाई पौड़ी में जन्मे योगी आदित्यनाथ यूपी के मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, 2 बार बने और तीसरी बार भी बना ले हम लोग। हम अब 22 साल से यहाँ रह रहे, हरिंदर भाई 35 साल से यहाँ रह रहे, तो हम भी तो उत्तराखंड की हो गए। और वो छोटी मानसिकता के लोग उनके सस्पेंशन के आदेश करवाने के लिए जा रहे, क्योंकि जो हमारे एसएसपी महोदय हैं उन्होंने हमें 24 घंटे का टाइम दिया था और 24 घंटे बाद भी उन्होंने कुछ किया नहीं। बीच में और किसी हमारे पता नहीं किसने कहा, जिस समय रणबीर हत्याकांड हुआ उनका एनकाउंटर है, ऐसा एनकाउंटर हरिंदर का करना चाह रहे थे। उस समय सीओ थे एसएसपी साहब जो हमारे अजय सिंह, उस समय जब रणबीर हत्याकांड हुआ उस समय सीओ थे। उसको उनने मोहन सिंह ने और जो चौकी इंचार्ज है, मैं नाम भी नहीं जानता उस व्यक्ति का, मूर्ख का, उस आदमी ने ये कहा कि तुम्हारे इसे ले लो, इसकी हत्या कर दो साले की, केवल 250 रुपये रिश्वत लेने के लिए। तो उस आदमी को उत्तराखंड में रहने का अधिकार नहीं, भले वो यहाँ का, वो हमारा भाई है। सस्पेंशन के बाद होगा, लाइन हाजिर से काम नहीं, केवल सस्पेंशन दोनों को, कोई सस्पेंशन, लाइन हाजिर केवल।